हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साहिद से स्टिचिंग गर्ल। तो आज हमने बेल स्लीव्स की न्यू डिज़ाइन को रेडी करना है। तो इसकी स्लीव्स की कटिंग का वीडियो यहाँ पे आई बटन पे अवेलेबल है, आप टैप करके वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो आज हमने अपनी सिंपल स्लीव्स को डिज़ाइनिंग में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए मैंने ये फैब्रिक लेस का हमने यूज़ करना है एंड हमने इसमें एंकरिंग के भी यूज़ कर अपनी स्लीव्स को रेडी करना है। एंड देन हमने इस तरह से डोरी लूप्स बनाई हैं, जो बिल्कुल थिन डोरी लूप्स है एंड हम अपनी डिज़ाइनिंग में इस डोरी लूप्स का भी यूज़ करेंगे। एंड आपने अगर इस डोरी बनाने की वीडियो देखनी है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है, आप वहां से जाकर वीडियो वॉच कर सकते हैं। एंड हमने इस मास्किंग टेप की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि हमने डिज़ाइनिंग में ईजी हो क्रिएट करना। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी वन स्लीव्स को ले लिया है। अब हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे एंड इसकी जो हमने जोड़ लगानी है नीचे की साइड पे, उसे हम बाद में अटैच करेंगे। पहले हमने जो इस पे फैब्रिक लेस लिया है उसे हमने अटैच करना है। इस तरह से आपने डबल फोल्ड कर इसकी सेंटर निकालनी है एंड देन यहाँ पे हमने इस तरह से मार्किंग कर लेना है। और जो हमारी स्लीव्स का सेंटर है उस पर हमने ऐसे रखना है, अपनी यहाँ पे इस तरह से सेट करना है एंड देन यहाँ पे हमने पिनअप कर लेना है, जिससे कि हमें स्टिचिंग करने में इजी हो। तो यहाँ पे हमने ऐसे पिनअप कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखें, बिल्कुल आपकी जो सिंगल बूट है उसकी चौड़ाई की आपने मार्जिन लेते हुए इस तरह से आपने पूरी फैब्रिक पे इसे स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी स्टिचिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे ओपन करेंगे एंड देन इस पे फैब्रिक को इस साइड रखते हुए अपनी राइट हैंड साइड की तरफ करते हुए टॉप स्टिच हम चला लेंगे। यहाँ पे हमारी टॉप स्टिच जो है वो कंप्लीट हो गई है एंड आपका जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक हो अभी उसे आप कट कर लें। एंड देन अब हमने इसमें नीचे वाली फैब्रिक को अटैच करना है इस वाली लेस के साथ, फैब्रिक लेस के साथ। तो पहले हम अपनी ये वाली फैब्रिक लेंगे एंड इसका भी हमने सेंटर निकाला है, इस तरह से फोल्डिंग है। तो दोनों सेंटर को हमने ऐसे मिलाते हुए सेट कर लेना है एंड देन हमें यहाँ पे ऐसे फैब्रिक को, सीधी फैब्रिक को अंदर की साइड पहने रखा है एंड देन हम इसे ऐसे फोल्ड कर सेंटर की लाइन पे हमने यहाँ पे पिनअप कर लेना है, ताकि यहाँ पे भी हमारी फैब्रिक जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। पिनअप के बाद हमने स्टार्टिंग से ऐसे स्टिच करना है एंड एंडिंग तक हमने इसी तरह से फैब्रिक को स्टिच कर ज्वाइंट कर लेना है। सो गाइस, आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो ये देखें, एंडिंग तक मेरी फैब्रिक जो है इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया है। अब हम इसे ओपन कर आपको दिखाएंगे एंड यहाँ पे भी हमने इस तरह से फैब्रिक को सेट कर टॉप स्टिच चलानी है। तो दूसरी साइड की फैब्रिक हमारी लेफ़्ट हैंड साइड पे रहेगी। तो ऐसे फैब्रिक को आपने सेट करते हुए टॉप स्टिच स्टार्टिंग से एंडिंग तक कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड की टॉप स्टिच को कंप्लीट कर लिया है। अब जो साइड वाली एजेस थी, हमने साइड वाली एजेस को भी कट कर इस तरह से हटा लिया है। अब नीचे की साइड पे हमने अपनी डिज़ाइनिंग को क्रिएट करना है। तो आप अगर चाहें तो इसकी बैक साइड पे फैब्रिक लगा सकते हैं। मेरी ये कॉटन की फैब्रिक है, तो कॉटन की फैब्रिक से जो थ्रेड है वो नहीं निकलती है, इसलिए मैंने बैक साइड पे फैब्रिक नहीं लगाया है। एंड देन आपने इस तरह से मास्किंग टेप को अपनी डेस्क पे इस तरह से लगाना है आपने। तो आपकी स्लीव्स का जितना बॉटम है आप उसके हिसाब से यहाँ पे मास्किंग टेप को लगाएं, यूज़ करें। एंड देन यहाँ पे हमने मास्किंग टेप को इस तरह से सेट किया है। एंड देन अब हमने यहाँ पे इंची टेप इस तरह से रखना है और हमने 1-1 इंच की गैपिंग पे ऐसे मार्किंग कर लेनी है, डॉट डॉट। तो आपका जितना बॉटम है आप उतनी मास्किंग टेप को यूज़ करें। ऐसे हमने एंडिंग तक 1-1 इंच की गैपिंग पे मार्किंग कर लेनी है। और जो हमने अब अपनी डोरी लूप्स को रेडी किया है उसका हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच एंड 2 पॉइंट का यहाँ पे डोरी लूप्स को कट किया है। आपकी कोई भी डोरी लूप्स जो है वो छोटी बड़ी ना हो, आप इस बात का ख्याल रखें। इक्वली आपने सारी डोरी लूप्स को कट कर लेना है।
तो यहाँ पे मैंने सारी डोरी लूप्स को कट कर लिया है इक्वल साइज़ की। अब जो हमने मार्किंग किया था, जहाँ पे हमने डॉट लगाया था 1 इंच का, वहाँ से हमने ऐसे डोरी लूप्स को सेट करना है मास्किंग टेप के ऊपर। इससे हमारा काम जो है वो आसान हो जाता है एंड इक्वली हमारी सारी डोरी लूप्स लगेंगी, इसलिए मैंने आपको मास्किंग टेप का यूज़ करना कहा है। तो ऐसे हमने सारे इक्वली डिस्टेंस पे अपनी डोरी लूप्स को लगा लेना है। तो यहाँ पे हमने सारी डोरी लूप्स को इक्वली सेट कर लिया है मास्किंग टेप के ऊपर। अब हम इसे अपनी स्लीव्स के ऊपर लगाएंगे। तो इसे हमने यहाँ पे रिमूव करना है मास्किंग टेप को एंड देन अपनी स्लीव्स के नीचे की साइड की बॉटम जो है वहाँ पे हमने ऐसे सेट करना है। ये देखें, इस तरह से हम अपनी सारी बॉटम पे ऐसे वन साइड से टेप को अच्छे से आपने लगानी है। इस तरह से एंडिंग तक अपनी टेप को बॉटम पे लगा ले। एंड गाइस, आपके अगर नीडल इसमें ना चले 18 या 16 नंबर की, आप इसमें 11 नंबर की नीडल चलाएं। बिल्कुल इजीली आपकी सिलाई जो है वो स्टार्टिंग से एंडिंग तक चल जाएगी। उसके बाद आपने सारी मास्किंग टेप को रिमूव कर लेना है स्टिच कर। उसके बाद ये वाली फैब्रिक आपने लगानी है। तो हमने इसके बाद इस फैब्रिक को इस तरह से सेट करते हुए हमने स्टिच करना है। तो यहाँ से यहाँ तक एंडिंग तक मैंने इसे स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने ऐसे स्टिच को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे ओपन करेंगे तो इस तरह से हमारी डिज़ाइनिंग जो है वो कंप्लीट होकर आएगी। अब जो हमने फैब्रिक लगाया था उसे भी हम बैक साइड फोल्ड करेंगे। ऐसे 1 टाइम फोल्ड कर सेकंड टाइम फोल्ड कर हमने यहाँ पे स्टिच को कंप्लीट करना है ऐसे, ताकि इसकी बैक साइड पे भी फिनिशिंग हो। तो हमने ऐसे एंडिंग तक फोल्ड करते हुए फैब्रिक को स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने स्टिच को कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे ऐसे हमारी डिज़ाइनिंग जो है वो क्रिएट होकर आई है। अब जो हमारी खाली स्पेस दिख रही है, आप इस तरह से भी अपनी डिज़ाइनिंग को रख सकते हैं। एंड मुझे यहाँ पे स्पेस थोड़ा ज़्यादा खाली लग रहा है, तो यहाँ पे मैं एंकरिंग का यूज़ करूँगी, एंकरिंग थ्रेड का, जो कि जरी वाली थ्रेड होती है। इस वाली थ्रेड का यूज़ कर हम अपनी एंकर को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से थ्रेड होती है जरी वाली। एंड ये देखिए, मैंने 1 टाइम इस पर स्टिच चलाया है एंड दोबारा से हमने बिल्कुल सीधी स्टिच चलानी है। तो ये देखें, इस तरह से मैंने एंकरिंग किया है। नीचे वाली थ्रेड मेरी बिल्कुल सेम है, स्काई कलर की ही है, और ऊपर वाली थ्रेड जो है वो इस तरह से एंकरिंग थ्रेड है मेरी। तो यहाँ पे मैं स्ट्रेट सिलाई चलाते हुए यहाँ पे एंकरिंग को कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारी एंकरिंग थ्रेड से एंकरिंग कर ली है, कंप्लीट कर लिया है मैंने अपनी एंकर को। तो यहाँ पे इस तरह से हमारी स्लीव्स का लुक आया है। ये देखें, ऐसे मैंने सिंपल सी अपनी स्लीव्स को क्रिएट किया है, डिज़ाइनिंग में कन्वर्ट किया है। ये देखें, इस तरह से इसका फाइनल लुक है मेरी स्लीव्स का। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी डिज़ाइनिंग में मैंने इस तरह से एंकरिंग एंड डोरी लूप्स का यूज़ कर अपनी स्लीव्स को कंप्लीट किया है। तो ऐसी लुक आएगी आपकी वेयर करने के बाद। स्लीव्स जो है ये मेरी बेल स्लीव्स है, जिसका मैंने घेर नीचे के साइड से 9 इंच रखा था, जो कि इस तरह से आई है इसके लुक वेयर करने के बाद। सो आई होप गाइस कि आपको ये डिज़ाइंस अच्छी लगी होगी। तो आप सब मुझे अपनी दुआ में याद रखें एंड अपना ढेर सारा ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।